तीन गुरुओं की कहानी। एक महात्मा गुरुकुल चलाते थे। इस गुरुकुल में हजारों शिष्य उनसे शिक्षा पाने के लिए आते थे। इन कई सारे शिष्यों में से एक शिष्य ने एक बार अपने गुरु से सवाल किया। उसने कहा, गुरुजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, हाँ, तुम मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो और मैं तुम्हें उसका संतोषकारक उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। शिष्य ने गुरु से पूछा कि आप बहुत ज्ञानी और विद्वान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह हमें आपसे ज्ञान मिलता है, यानी कि आप हमारे गुरु हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके सबसे बड़े गुरु, जिनसे आपको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान मिला, वह कौन है? गुरु ने कहा, वैसे तो मेरे जीवन में हजारों गुरु हैं, जिन्होंने मुझे जीवन के सफ़र में कुछ न कुछ ज़रूर सिखाया है, लेकिन मैं मेरे तीन प्रमुख गुरुओं के बारे में तुम्हें बताना चाहूँगा। मेरा पहला गुरु एक चोर था। एक बार मैं एक लंबी यात्रा से किसी गांव में गुजर रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और किसी के घर ठहरकर आराम करना चाहता था। एक गांव के पास आने पर मुझे एक आदमी दिखा, तो मैंने उससे पूछा कि मुझे उसके गांव में कहीं पर आराम करने के लिए आश्रय मिलेगा कि नहीं। उस आदमी ने अपना परिचय देते हुए मुझे कहा कि वह एक चोर है और इस गांव में ज़्यादातर लोग नास्तिक हैं, इसलिए कोई भी मुझे वहां आश्रय नहीं देगा। साथ ही उसने मुझे कहा कि अगर मैं चाहूं तो उसके घर ठहर सकता हूं। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। उसने मेरी अच्छे से सेवा की, मुझे खाना-पीना और आराम करने के लिए बिस्तर दिया। रात होते ही वह बोला कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। आप अपना ध्यान योग करते रहिए, मैं सुबह वापस आ जाऊँगा। सुबह जब वह वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि उसे कुछ मिला या नहीं। उसने मुझे जवाब दिया कि आज तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन ज़रूर आगे कुछ न कुछ मिलेगा। भगवान ने मेरे लिए कुछ न कुछ सोच कर रखा होगा। एक के बाद एक कई दिनों तक मैं उसके साथ रहा और उन दिनों उसे कुछ भी चोरी का सामान नहीं मिलता। फिर भी वह भगवान से अपने लिए आस लगाए रहता और यह उम्मीद बनाए रखता कि उसे ज़रूर आने वाले दिनों में कुछ हाथ लगेगा। इस तरह चोर के रूप में मेरे पहले गुरु ने मुझे यह सिखाया कि हम जिस भी रास्ते को चुनकर उस पर चलने लगते हैं, फिर चाहे जो हो जाए, हमें उस रास्ते को और उस पर विश्वास को एक दिन हमें मंजिल मिलेगी, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वह दिन है और आज का दिन है। तब से मैंने कभी अपने ध्यान और भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बार मैं किसी ज़रूरी काम से काफ़ी दूर का सफ़र कर जंगल से गुज़र रहा था। लंबे सफ़र के चलते मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, इसलिए मैं वहाँ एक तालाब के पास जाकर पानी पीने लगा। उस तालाब के पास एक कुत्ता पहले से पानी पीने के लिए आया हुआ था। कुत्ता जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब में अपना मुँह झुकाता था, उसे उसका ही प्रतिबिंब पानी में दिखता। उस प्रतिबिंब को वो दूसरा कुत्ता समझकर डर जाता और पीछे हट जाता। कुछ समय पीछे रहने के बाद कुत्ता फिर से प्रयास करता और फिर से डर के पीछे हटता। काफ़ी समय बीतने के बाद कुत्ते ने हिम्मत जुटाकर आखिरकार तालाब से पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझाकर वहाँ से चला गया। मेरे उस दूसरे गुरु ने मुझे सिखाया कि जीवन में चाहे जितनी बड़ी समस्या या मुसीबत आ जाए, अगर हम उससे जूझते रहें, लड़ते रहेंगे, तो उसे ज़रूर हराने में कामयाबी भी होंगे और तभी हमें सफलता मिलेगी। मेरा तीसरा प्रमुख गुरु एक 4 साल का छोटा बच्चा था। एक बार मैंने एक बच्चे को मोमबत्ती हाथ में लेकर चर्च की तरफ दौड़ते हुए देखा। मुझे उसे देखकर थोड़ी शरारत सूझी। मैंने उस बच्चे को रोका और उससे पूछा कि तुम यह मोमबत्ती कहाँ ले जा रहे हो? उसने जवाब दिया, वह चर्च में इस मोमबत्ती को ले जा रहा है। मैंने बच्चे से पूछा कि यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? बच्चे ने हाँ में जवाब दिया। अब मेरे घमंड भरे सवाल की बारी थी, तो मैंने उससे पूछा कि बताओ,
जब तुमने इस मोमबत्ती को जलाया तो यह प्रकाश कहाँ से आया? और उससे पहले जब मोमबत्ती जली नहीं थी तब प्रकाश कहाँ था? बच्चे ने मेरे सवाल के जवाब में अपने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया और मुझसे बोला, आप देख लीजिए, पहले प्रकाश था और अब नहीं है। आपकी आंखों के सामने वह कहाँ गया, यह मुझे बताइए। मेरे उस छोटे से गुरु ने मुझे उस दिन सिखाया, आप चाहे जितने विद्वान हो, आपने चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपको हमेशा विनम्र विनम्र रहना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा सीखते रहना कितना ज़रूरी है। चाहे फिर वह शिक्षा हमें कहीं से भी मिले, किसी से भी मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है हमेशा विनम्र बने रहने से और कभी घमंड ना करने से।